दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और रोमांचक कहानी में। ये कहानी मेरी मम्मी और पापा की है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। मैंने जब होश संभाला तब से पापा ही मेरी पूरी दुनिया थे। मम्मी का तो चेहरा भी याद नहीं। कहते हैं मैं बहुत छोटी थी जब वो हमें छोड़कर चली गई थी। पापा ने कभी दोबारा शादी नहीं की। हर कोई कहता था कि इतना हैंडसम लड़का, इतना समझदार, क्यों अकेले ज़िंदगी काट रहा है। लेकिन पापा सिर्फ मुस्कुराते और मेरा सिर सहला देते। वह मुझे स्कूल छोड़ने आते, लंच में मेरा पसंदीदा खाना बनाते और रात को मेरी कहानियों के लिए खुद जागते रहते। जब मैं बीमार पड़ी थी तो पापा बिना सोए मेरा माथा सहलाते रहते थे। मुझे आज भी याद है, एक बार जब मुझे तेज बुखार आया था, उन्होंने ऑफिस तक जाना छोड़ दिया था और तब मैंने पहली बार महसूस किया था कि पापा की आंखों में भी आंसू होते हैं। मेरे लिए जब मैं 13 साल की हुई तो एक दिन किसी ने कहा कि तुम्हारे पापा तो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं थे, वो तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। और तब मैं पहली बार उनके कमरे में गई। एक पुरानी एल्बम मिला, उसमें मम्मी की तस्वीरें थी। एक फ़ोटो में पापा और मम्मी समुंदर किनारे बैठे थे। दोनों की आंखों में वही मुस्कान थी जो मैं पापा की आंखों में देखती थी जब वो मुझे देखते। उस दिन पापा से पूछा कि क्या मम्मी से बहुत प्यार करते थे आप। वो चुप रहे, लेकिन उनकी आंखें नम थी। फिर बोले बहुत ज़्यादा, जितना शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगी। मैंने धीरे से पूछा तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले क्योंकि मैंने अपने प्यार को कभी खोने नहीं दिया। वो आज भी यही हैं, तुम्हारी हर मुस्कान में। वक्त बीतता गया, मैं बड़ी होती गई, कॉलेज जाना शुरू हुआ, दोस्त बने, कुछ लड़कों से दोस्ती भी हुई। लेकिन हर बार जब कोई लड़का मुझे पसंद आने लगता तो ना जाने क्यों पापा की आंखें सामने आ जाती। वो मासूमियत, वो अपनापन, और फिर किसी और मैं वह बात नहीं दिखती। एक दिन मैंने पापा से कहा कि क्या आप चाहोगे कि मैं किसी से प्यार करूं। पापा ने कहा अगर वह लड़का तुम्हारी आंखों की चमक को समझ सके, तुम्हारी खामोशी में बातें सुन सके तो हाँ। मैंने पूछा जैसे आपने मम्मी से किया। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, जैसे मैं तुमसे करता हूँ। आज मैं 20 की हूँ, मेरे पास सब कुछ है, सपने, करियर, दोस्त। लेकिन जब भी कोई मुझसे पूछता है कि लव स्टोरी का मतलब क्या होता है तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ एक पापा की वह चुप मोहब्बत जो हर रात मेरी रज़ाई में मुझे छुपा लेती थी, जो हर सुबह मेरे माथे को चूम कर कहती थी तू मेरी ज़िंदगी है बेटा। और मेरी लव स्टोरी बस इतनी है, माँ से शुरू होकर मुझ पर ख़त्म हो जाने वाला एक अधूरा मगर सबसे पूरा प्यार जो मुझे पापा की बाहों में मिला। उस रात पापा बहुत शांत थे। कमरे की खिड़की खुली थी, बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और पापा की आंखें किसी पुराने तूफान को फिर से जी रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया पापा क्या आप मम्मी से आपका प्यार कोई आम कहानी जैसा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखने लगे। बहुत देर चुप रहने के बाद बोले नहीं, वो प्यार इज्जत से भी बड़ा था और दर्द से भी गहरा। मैं पास बैठ गई। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया तेरी मम्मी ब्राह्मण थी और मैं एक लोअर कास्ट मुस्लिम घर से था। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली बार जब देखा उसे तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने कभी खुद में भी नहीं देखा था। बहुत दिन तक उसे सिर्फ दूर से देखा, लेकिन वह भी हर बार मुझे देख मुस्कुरा देती थी। फिर एक दिन पहली बार उसने मुझे किताब देते हुए कहा कि इतने चुप क्यों रहते हो। और बस उस दिन से मैं उसके बिना रह नहीं पाया। हम छिप छिप कर मिलते थे, कैंटीन के उसी कोने में बैठते जहाँ दीवार पर आज भी वह तारीख लिखी है जब हमने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। लेकिन जब घर वालों को पता चला तो तूफान आ गया। पापा की आवाज़ भरभराने लगी थी तेरी मम्मी ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर, अपना धर्म, अपना नाम तक। वो मेरे साथ आई, एक नया नाम के साथ, लेकिन एक पुराने प्यार के भरोसे पर। हम दोनों ने मंदिर में शादी की थी, फिर एक मस्जिद में भी, ताकि कोई यह कह ना सके कि यह मोहब्बत अधूरी रही। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा बोले कुछ ही सालों बाद जब तू बस 1 साल की ही थी उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। एक दिन उसने मुझे कहा अगर मैं ना रहूं तो मेरी बेटी को वही प्यार देना जो तू मुझे देता है। मेरी मौजूदगी तुझ में ज़िंदा रहे और तू इसमें ज़िंदा रहना। और फिर वह चली गई। अब पापा का चेहरा मेरे सामने नहीं था, सिर्फ मम्मी की आंखें दिख रही थी जो मेरी आंखों जैसी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पापा ने मुझे सीने से लगाकर कहा मैंने तुझ में सिर्फ अपनी बेटी नहीं देखी, मैंने उसमें अपनी मोहब्बत को जिंदा रखा। हर बार जब तू हंसती है मुझे उसकी हंसी सुनाई देती है। उस रात के बाद मुझे पापा की मोहब्बत सिर्फ एक पिता की नहीं, एक सच्चे आशिक की भी लगी। उनकी मोहब्बत में जुदाई थी लेकिन शिकवा नहीं था, दर्द था मगर शिकायत नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई थी। मेरे पापा का हाथ पकड़ा और कहा अब मुझे भी प्यार
हुआ है पापा, पर मैं चाहती हूँ वो ऐसा हो जो आपकी तरह मुझ में मोहब्बत को जिए और मरते दम तक निभाए। पापा मुस्कुराए और बोले, फिर समझो तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया। उस रात के बाद मेरे और पापा के बीच कुछ बदल गया था। पहले मैं उन्हें बस अपना हीरो मानती थी, लेकिन अब वह मेरी रूह का वो हिस्सा बन चुके थे जो हर रिश्ते को परखने का पैमाना बन गया था। कुछ हफ्तों बाद मैं एक इवेंट में गई थी कॉलेज की तरफ से। वहीं पहली बार उसकी नज़रें मुझसे टकराई। आरव नाम था उसका। हल्की सी मुस्कान, आंखों में सच्चाई और बातों में बेहद गहराई। उसने कोई कोशिश नहीं की मुझे इम्प्रेस करने की, बस वह वही था जो वह था, साफ सीधा और समझदार। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। मैं जानती थी कि यह आम दोस्ती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर भी था। पापा की तरह कोई हो सकता है क्या? क्या कोई इतना सच्चा और गहरा प्यार कर सकता है? एक दिन आरव ने मुझे कॉफ़ी पर बुलाया। मैं पहुंची तो उसने मेरी तरफ एक छोटा सा डब्बा बढ़ाया। उसमें एक पेन ड्राइव भी थी। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, मेरे दिल की डायरी। रात को जब पेन ड्राइव चलाई तो उसमें एक वीडियो था, उसकी रिकॉर्डिंग की गई आवाज़ जो कह रही थी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो बस यही सोचा कि काश तुम मेरी ज़िंदगी बन सको। लेकिन फिर धीरे धीरे जाना कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम्हारी आंखों में गहराई है और उस गहराई के नीचे एक अधूरी कहानी सो रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए प्यार का मतलब किसी फूल, गिफ्ट या डेट से कहीं बड़ा है। और अगर तुम चाहो तो मैं उस प्यार को महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे पापा की तरह, तुम्हारी मम्मी की तरह, और शायद तुम्हारे साथ। मैं कुछ पल तक वहीं बैठी रही। पापा की आंखें याद आई, मम्मी की बातें, उनकी कुर्बानी, और फिर खुद से पूछा, क्या मैं इस मोहब्बत को एक मौका दे सकती हूँ? अगले दिन आरव को मैं अपने घर ले गई। पापा दरवाजे पर थे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई किताब पढ़ता है। कुछ मिनट चुप्पी रही। फिर पापा बोले, अगर तू मेरी बेटी से प्यार करता है तो उसकी हंसी के लिए रोने की हिम्मत रखता है क्या? आरव ने एक लंबा सांस लिया और कहा, सर, अगर कभी इसकी आंखों में आंसू आए तो यकीन मानिए वह मेरे भी होंगे। और अगर मेरी जान देने से इसकी हंसी वापस आ सकती है तो बिना एक पल सोचे दूंगा। पापा चुप रहे, फिर मेरी ओर देखा और धीमे से बोले, तो अब मेरी मोहब्बत को तू थाम ले बेटा, क्योंकि यह वही लड़की है जिसमें मेरी अधूरी कहानी जिंदा है। उस दिन मैंने महसूस किया, मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं होती। कभी कभी वह एक बेटी, एक पिता और एक सच्चे आशिक के बीच जन्म लेती है। उस दिन के बाद पापा के चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे उन्होंने अपने प्यार को कोई नया नाम दे दिया हो। आरव अब हमारे घर आता जाता था, पापा के साथ बैठता, बातों करता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता। धीरे धीरे वह सिर्फ मेरा नहीं, पापा का भी हिस्सा बन गया था। एक शाम पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं अंदर गई तो उन्होंने एक लाल मखमली डिब्बा मेरी ओर बढ़ाया। उसमें एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी, बहुत ही पुरानी और सिंपल सी। मैंने हैरान होकर पूछा कि यह किसकी है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि तेरी मम्मी की शादी के वक्त मैंने खुद पहनाकर उसे यह दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि तेरी उंगलियों में यह अंगूठी देखूं, ताकि मेरी मोहब्बत तेरे हाथों में बसी रहे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और पापा ने मुझे सीने से लगा लिया। उस लम्हे में 3 कहानियाँ एक साथ धड़क रही थी, एक अधूरी मोहब्बत की, एक पिता की पूरी जिम्मेदारी की, और एक बेटी की नई शुरुआत की। शादी का दिन आया। पापा ने खुद मेरा लहंगा चुना था, लाल और सुनहरा, ठीक वैसा ही जैसा मम्मी ने अपनी शादी में पहना था। मैं जब तैयार होकर बाहर निकली तो पापा की आंखें भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, आज तू नहीं, तेरी मम्मी जा रही है मेरे सामने से। मैंने पापा के पाँव छुए तो उन्होंने मुझे उठाकर गले से लगा लिया और फुसफुसाए, मेरे हिस्से को भी मोहब्बत जीना। मंडप में जब आरव ने मेरा हाथ थामा तो मुझे वह हर पल याद आ रहा था। पापा की गोद, उनकी कहानियाँ, वह बिना कहे निभाए गए मोहब्बत। विदाई के वक्त पापा चुपचाप खड़े थे। मैंने पलटकर देखा और भागकर उनके गले लग गई। उन्होंने धीमे से कहा, अब तुझे अपनी कहानी पूरी करनी है बेटे, जैसे मैंने की थी। फ़र्क सिर्फ इतना है, मेरी मोहब्बत मेरी बाहों से चली गई थी और तेरी मोहब्बत तेरे साथ जा रही है। आरव ने पापा के पाँव छुए और कहा, अब आप सिर्फ उसके नहीं, मेरे भी पापा हैं। और बस उस दिन 3 जिंदगियों की मोहब्बत एक छत के नीचे मुकम्मल हो गई। पापा की अधूरी प्रेम कहानी मेरी आंखों के ज़रिए पूरी हुई। और आरव, वह सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, वह मेरी मम्मी और मेरे पापा की मोहब्बत का दूसरा नाम था। शादी के बाद मैं और आरव एक छोटे से हनीमून पर निकले थे, दूर पहाड़ियों में, जहाँ ठंडी हवाएं और खामोशियाँ सिर्फ दिल की बात सुनती थी। उन 2 दिनों में हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए जितना शायद शब्दों में कहना नामुमकिन है। हर सुबह उसकी बाहों में जागना, हर शाम उसके कंधे पर सिर रखकर दिन ख़त्म करना, वह मेरी ज़िंदगी का सबसे सुकून भरा वक्त था। लेकिन लौटते ही, जैसे ही घर पहुंची, कुछ अजीब सा सन्नाटा था। पापा कमरे में नहीं थे। नौकर ने एक लिफाफा ला कर दिया और बोले कि साहब ने कहा था ये आपको अकेले में पकड़ाना। दिल काँप गया। मैंने काँपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें पापा की लिखी एक चिट्ठी थी, उनकी आखिरी चिट्ठी। मेरी गुड़िया,
अब जब तू यह पढ़ रही है, शायद मैं तेरे सामने नहीं हूँ, लेकिन यकीन कर, मेरी रूह तेरे आसपास ही है। मैंने सिर्फ जन्म नहीं दिया, तुझे मैंने जिया है। हर उस पल में जिसमें तेरी मम्मी की हंसी गूंजती थी और मेरी मोहब्बत सांस लेती थी। आरव एक अच्छा लड़का है, मुझे सुकून है कि अब मेरी बेटी अकेली नहीं है। अब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे उसकी ज़रूरत है। मैंने अपनी अधूरी कहानी तुझ पे पूरी देखी है। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। अपनी ममता को तेरी आंखों में मुस्कुराता देख। और हाँ, जब भी तेरे बच्चे तुझसे पूछे प्यार क्या होता है, तो उन्हें बता देना, प्यार वो होता है जो विदाई के बाद भी तुम्हारे साथ चलता है, एक मुस्कान, एक याद और एक आशीर्वाद बनकर। तेरे पापा। चिट्ठी मेरे हाथ से गिर गई, मैं ज़मीन पर बैठ गई। आरव ने मुझे सीने से लगाया और बस हम दोनों रोते रहे। कुछ महीने बाद जब मैं माँ बनी, तो मैंने अपनी बेटी का नाम आशा रखा, क्योंकि वह पापा की आखिरी उम्मीद थी और मेरी नई शुरुआत। और इस तरह एक अधूरी लव स्टोरी, एक पिता की मोहब्बत एक बेटी की ज़िंदगी में पूरी हुई। जहाँ शब्द नहीं बचे, वहाँ सिर्फ एहसास रह गए, एक सच्चे प्यार का जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी